राम कहो बाहुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाहुरे राम कहो बाहुरे 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 कृष्ण कहो बाहुरे ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा तो राम कहो बाहुरे कृष्ण कहो बाहुरे राम कहो बाहुरे कृष्ण कहो बाहुरे राम कहो बाहुरे कृष्ण कहो बाहुरे राम कहो
राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत 217वें दोहे तक की कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय, श्री राधे जय, जय राधे जय, श्री राधे जय, जय राधे जय, श्री राधे जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यस्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमा, यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिशाम्बतां, वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ऋषय संग रघुवंश मने कर भोजन विश्राम। भगवान ने भोजन करके और विश्राम किया, तुलसीदास जी ने वर्णन किया कथा में। ये भोजन जो है ये मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, जिसके बिना उसका जीवन चलता नहीं है। पर ये भोजन एक ऐसा है कि अगर उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित अवसर पर किया जाए तो यही जीवन दाता है, और यही भोजन जबरन बिना अवसर के, उचित समय नहीं है उसका और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, स्वाद के लालच में जबरन किया जाए, अवस्था का ध्यान नहीं रखा जाए और उतना कार्य करना हमारे लिए संभव नहीं हो और भोजन उतना कर ले में, बोलो द्वारकाधीश भगवान की, तो यही भोजन हमारे लिए और विष बन जाता है, मृत्यु का कारण बन जाता है। जीवन दाता की जगह
और मृत्युदाता बन जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भोजन जो है वो क्या है कि अन्न से, भगवान ने गीता वर्णन किया, अन्न से प्राण उत्पन्न होते हैं, अन्न से प्राण उत्पन्न होते हैं, अन्न से मन उत्पन्न होता है, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। ये अन्न प्राणों का, मन का, सबका संचालक, उनका निर्माता, बनाने वाला है। बिना अन्न के भासते नहीं है। अगर 4 दिन अन्न नहीं खाने को मिले नहीं तो मन और ये सब जो है भासना बंद हो जाते हैं, व्यक्ति कोमा जैसे में चला जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की अवस्था उस स्थिति में आ जाती है कि उसे उतने अन्न की आवश्यकता ही नहीं होती है और उसके लिए उतना कार्य करना भी संभव नहीं होता है, कार्य करना भी नहीं होता है संभव। तो किंतु हम अपने घमंड में क्या सोचते हैं कि कार्य तो करना ही पड़ेगा। बोले द्वारकाधीश भगवान की, कार्य तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कलयुग में बिना काम करे गुजारा नहीं है, कोई जीने नहीं देगा। नहीं तो इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई, जितना काम तू युवावस्था में करता था उतना अब वृद्धावस्था में नहीं कर सकता है। नहीं, कर लूँगा, मैं कर लूँगा। तो फिर उसके घर के, उसकी पत्नी, बच्चे वगैरह क्या सोचते हैं कि काम तो करेगा तो खाना भी तो उसको चाहिए, तो बढ़िया बढ़िया उसको सवेरे से शाम सब बना बना के देते हैं। परसी थरिया, परसी थरिया, देश जा रहा है, परदेश जा रहा है, कमाने में लगा हुआ है, यहाँ से और विदेश तक दौड़ लगा रहा है, अनेकों प्रकार की व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सब कर रहा है। और घर के लोग उसके स्वागत में, आप भगत में, ये भी खाओ, वो भी खाओ, और कुछ अपने मन से भी जो है बाजार में यहाँ वहाँ इधर मुँह मारता रहता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कभी कभी तो किसी ऐसे स्थान पर पहुँच जाए जहाँ पेट भर जाता है, फिर भी स्वाद से इच्छा नहीं बढ़ती है, तो फिर भी खाता ही रहता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, है नहीं। अब वो भोजन क्या है कि भोजन उसको पचाने की उसकी शक्ति जो है नहीं धीरे धीरे शरीर में कम हो जाती है। अब उसने कार्य किया, पहले युवावस्था में मान लो 1000 दंड लगाता था, अब वृद्धावस्था में बूढ़ा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उसको अपना अभ्यास छोड़ देना चाहिए। रे 1000 लगाता था, धीरे धीरे अब 100 पर आ जाए, कोई बात नहीं, 100 लगा ले। हाँ नहीं, अब वो कहे मैं 1000 ही लगाऊंगा अब भी दंड, तो 1000 नहीं लगा सकता है, ना तो 1000 दंड लगा सकता है, इतनी कसरत कर सकता है, और ना ही जितनी खुराक। पहले वो 5 किलो घी बादाम खा जाता था, अब वो 1 किलो भी नहीं खा सकता है। अब वो कहे नहीं, मैं तो पहले 1000 लगाता था, 1000 ही लगाऊंगा अब भी बुढ़ापे में, और अब भी मैं तो इतना ही खाऊंगा, और नहीं खाऊंगा तो मेरे घर वाले, पत्नी, बच्चे ज़बरदस्ती खिलाएंगे मुझको, द्वारकाधीश भगवान सवेरे से शाम तक मशीन समझ कर। वो क्यों खिलाएंगे? वो कहेंगे कि अगर ये ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा पैसा लाएगा हमारे लिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इसलिए जबरन खिलाते हैं, भले उसको आवश्यकता है या नहीं है, इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। तो भोजन आवश्यकता के आधार पर है, कहने का तात्पर्य आवश्यकता है तो भोजन है। ये भगवान की लीला में, भगवान इतनी देर से मार्ग में चल रहे थे, कहीं रास्ते में भोजन करते चलते चल रहे थे क्या? जैसे निशाचर चलते हुए चलते हैं, परिक्रमा दे रहे, खाते चलो, हाँ कुछ ना कुछ खाते रहो बस हर समय। तो ऐसा जो व्यक्ति कुछ ना कुछ खाते रहो, उसका तो पाचन शक्ति खराब हो ही जाती है, कुछ ना कुछ खाते ही रहो। द्वारकाधीश भगवान की, तो उसकी तो खराब हो ही जाती है। तो इसलिए वो उसको इतना, पशु को भी इतना ज्ञान होता है। हम देखते हैं गाय का भी जब हिसाब पूरा हो जाता है नहीं तो मुंह फेर लेती है, खाती नहीं। फिर बंदर भी जो है नहीं, जब पटको और उसका पेट भर जावे नहीं, छोड़ जाता है। कुत्ता भी मुंह मार के चला जाता है। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है, पेट भरने के बाद में भी खाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जब पेट भरने के बाद में भी खाता है और उतना पच नहीं पाता है, तो फिर तो उसको बीमारी और मृत्यु के पास में बढ़ना ही पड़ता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। परिस्थिति जन्य बीमार हो जावे, प्रारब्ध से हो जावे अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके और परहेज बिगाड़ करके हो जावे तो ये उसके लिए मनुष्यता की बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये उसके लिए पशुता की बात है। पशु भी सोचते हैं, पशुता से भी गई हुई बात है। पशु भी सोचते हैं कि इस समय मैं खाऊं या नहीं खाऊं, ये मुझे पचेगा या नहीं पचेगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और यदि उचित समय पर भूख लगने पर बढ़िया कार्य करके, और जितना हम खा सकते हैं उतना खावें, उससे कम खावें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वही भोजन अमृत बनता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भोजन से पहले भजन की याद रखें।
और कम से कम जो चतुर्वेदी ब्राह्मण बन के प्रकट हुए हैं, यमुना पुत्र बन के, और यमुना मैया कह रही कि आज से मेरे तट पर विश्राम घाट पर 3 दिन आगा और मेरे यमुना पुत्रों का विजय उत्सव शुरू हुआ है। तो उसके उपलक्ष्य में जो है एक मेरी भेंट सुना दे गोपी। द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे जय हो यमुने तेरी जय हो, जय हो यमुने तेरी जय हो, जय हो यमुने तेरी जय हो, जय हो यमुने तेरी जय हो। ताप हरणी का दम्बिनी जय हो, ताप हरणी का दम्बिनी जय हो, जय हो यमुने तेरी जय हो, जय हो यमुने तेरी जय। बोल यमुना मैया की जय, बोल चौबे भैयन की जय, जय हो यमुने तेरी जय हो। बोल माथुर मुनीसन की जय, जय हो यमुने तेरी जय हो, जय हो यमुने तेरी जय हो। अरे निश्चल रूप हो शांत स्वरूप हो, 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 निश्चल रूप हो शांत स्वरूप हो। हे रब नंदिनी तेरी जय हो, हे रब नंदिनी तेरी जय हो, हे रवि नंदिनी तेरी जय हो, हे रवि नंदिनी तेरी जय हो, जय हो यमुने तेरी जय हो, जय हो यमुने तेरी जय हो, जय हो यमुने तेरी जय हो। अरे मंगल करणी आनंदमय हो, मंगल करणी आनंदमय हो, मंगल करणी मैया मंगल करणी आनंदमय हो, मंगल करणी आनंदमय हो। पुष्टि भरे धेनी, पुष्टि भरे धेनी तेरी जय हो, पुष्टि भरे धेनी तेरी जय हो, जय हो यमुने तेरी जय हो, जय हो यमुने तेरी जय हो, जय हो यमुने तेरी जय हो। श्याम संगिनी श्याममयी हो, श्याम संगिनी श्याममयी हो, श्याम संगिनी श्याममयी हो, श्याम संगिनी श्याममयी हो, श्याम संगिनी श्याममयी हो। कृष्ण प्रिया है तेरी जय हो, कृष्ण प्रिया है तेरी जय हो, कृष्ण प्रिया है तेरी जय हो, जय हो यमुने तेरी जय हो, जय हो यमुने तेरी जय। और इस मथुरा मंडल में और विश्राम घाट पर यमुना मैया की ढोक लगाए करके और उसकी कीर्ति और इसका गान नहीं किया, यमुना मैया में स्नान और पान नहीं किया, उसका ध्यान नहीं किया और श्याम सुंदर यमुना मैया की जय जयकार नहीं करी, तो फिर भोजन करने का ही क्या, आप केवल भोजन करने के लिए चतुर्वेदी बन के पैदा हुए? नहीं नहीं, हमने उस यमुना मैया का दूध पी करके और अपने आप की वृद्धि करी है। तो बोले यमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान के भजन का पहले ध्यान रखते हुए हमारे पूर्वज पहले भजन का ध्यान रखते थे, फिर खूब भोजन करते थे। और अगर हम ऐसा करें कि भजन का ध्यान नहीं रखें, अरे कोई शूद्र हो, रिक्शा चलाने वाला हो, सफाई कर्मचारी हो, नहीं रखे, उसका चल जावे, वैसे उसका भी नहीं चले पर उसका चल जावे, चलो ठीक है, उसमें ज्ञान नहीं है। अरे चतुर्वेदी ब्राह्मण होकर के और वो भजन का ध्यान नहीं रखे, द्वारकाधीश भगवान की उसकी जीत का, उसके सौभाग्य का जो मार्ग है नहीं, वो भजन के माध्यम से है। और भूल जावे अपने पूर्वजों की छवि को। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, बोल माथुर मुनीसन भैयन की जय, बोल जय जय श्री राधे, बोल यमुना मैया की जय। तो इस प्रकार से भोजन के संबंध में जो एक छोटा दृष्टांत दिया
कि भोजन जो है वो प्रेम पूर्वक भजन करने के बाद में भगवान को भोग धर के सबको यथा योग्य परोस के बांट के फिर प्रसन्नता, पशु पक्षी कोई भी रह नहीं जावे और फिर प्रसन्नता पूर्वक करे, तो वही भोजन आवश्यकता होने पर, उसमें भी आवश्यकता होने पर द्वारकाधीश, और वह भोजन रसवर्धक और पुष्टिवर्धक होता है। और ऐसा ही होता है जैसे माँ प्यार से भोजन कराती है, उसी प्रकार से वह भगवान का प्रसाद और पुष्टिवर्धक होता है माता के हाथ के भोजन की तरह से हैं। और गलत समय पर और बिना किसी अवसर के, बिना भूख के, बिना आवश्यकता के भोजन कराया जाए नहीं तो वह, और भजन से पहले यदि किया जाए तो वो भोजन नहीं होता है। वह तो अपने आप को उसने मनुष्य माना ही नहीं है, जीव माना ही नहीं है, मशीन जैसा समझ लिया है। कोई धन कमाने की मशीन है क्या भैया? वो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे पशुओं का भी मुंह बांध देते हैं, अगर वो ज़्यादा हर जगह मुंह मारते हैं नहीं तो उनके मालिक जो होते हैं पालने वाले, उनका मुंह बांध देते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब मनुष्य का मुंह कौन बांधे? बोलो द्वारकाधीश। तो मनुष्य का भगवान कहते हैं कि जब ज़्यादा हद करता है तो मैं बांध देता हूँ उसका मुंह। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान के नियम कानूनों को और हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उचित समय पर और बढ़िया भोजन करना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए और राधे राधे करना चाहिए। और द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आज के कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, तो हम भी राम कथा का वर्णन करें और आनंद में डूब जाएं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय 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 जय राजा राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। भगवान ऋषियों के साथ में भोजन करने की सुंदर झांकी का दर्शन कराए करके और आराम कर रहे। उस समय पैर भर दिन रह गया था, केवल एक पैर का दिन शेष रह गया था। सांध्य होने वाली थी, 4 बजे का समय हो गया था। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और उस समय पर लखन हृदय लालसा बिसेकी और जाय जनकपुर आई देखी। लखन हृदय लालसा बिसेसी जाय जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरे सुनहि सकुचाही, प्रभु भय बहुरे सुनहि मुनहि सकुचाही। प्रगट न कहाई मनहि मुस्काई, प्रगट न कहाई मनहि मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है। द्वारकाधीश भगवान की जो वैसी लीला है नहीं, जिनको कहते हैं कि उच्छृंखल लीला, किशोरावस्था की थोड़ी जो है मादकता से भरी जो लीला है भगवान की, जो है नटखट चुलबुली लीला जो भगवान की जिनको कहें, तो उनका जो श्रेय है वो श्री लक्ष्मण जी को है। उनके माध्यम से वह लीलाएं आगे बढ़ती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। लक्ष्मण जी कह रहे बीच बीच में गोपी मेरी भी थोड़ी बात बताती रहना, मैं भी साथ में चल रहा हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान। और तुलसीदास जी भी वर्णन कर रहे हैं कि लखन हृदय लालसा विशेषी। ये नहीं कहा राम हृदय लालसा विशेषी, नहीं, लखन हृदय लालसा विशेषी। लखन हृदय लालसा विशेषी और जाय जनकपुर आई देखी। भगवान लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा नहीं, केवल मन में ही प्रकट किया, क्योंकि वो जानते हैं भगवान अंतर्यामी, मन की सब बात जानते हैं। तो मन में प्रकट किया कि मैं जनकपुर देख आऊँ जाए करके, तो मेरा मन नहीं लग रहा। द्वारकाधीश भगवान की जय। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है। बोले कि भगवान का पता नहीं क्या उनका विचार कैसा है। और फिर मुनि से भी शक चाहते हैं, और विश्वामित्र जी भी, ये भी अब जो है सायंकाल हो गया है, अंधेरे में बूढ़े आदमी जाने से कहीं भी इनका मन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। राम जी चल भी सकते हैं पर वो मेरे बड़े भाई हैं, उनसे कैसे कहूँ। इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। पर वो समझ गए कि अगर मैं मन ही मन इस विचार को करूँगा तो भगवान मेरे बड़े भाई केवल नहीं अंतर्यामी है, प्रभु है, सब जान जाएंगे और मेरा मनोरथ यदि अच्छा है तो उसको पूर्ण भी करेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
अरे राम अनुज मन की गत जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी। राम अनुज मन की गत जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। और भगवान अंतर्यामी जैसा लक्ष्मण जी ने सोचा वैसा ही हुआ, और राम जी ने जान लिया कि उनके छोटे भाई के मन में क्या है। और जब वो संसार के सब प्राणी मात्र के मन की बात जान के उसे पूर्ण करने में भगवान तत्पर रहते हैं, तो फिर लक्ष्मण जी की बात को पूरा नहीं करें ऐसा हो नहीं सकता। और उनके मन की दशा भी जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। बोले अरे नहीं, मेरा भक्त केवल इतनी सी बात के लिए और दुखी हो गए कि जरा सा जनकपुर देख आऊं। तो मैं इसको इस बात के लिए और रोक नहीं सकता हूँ। तो वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ में और सच्चाते हुए मुस्कुरा कर बोले, गुरु जी के पास आके बैठ गए चरणों में। गुरु जी ने देखा कुछ कहना चाहते हैं राम जी, और गुरु जी ने विश्वामित्र जी ने कहा राम कहो क्या कहने के लिए उत्सुक हो। अरे भगवान ने कहा और कुछ नहीं महाराज, ज़्यादा क्या, नाथ लखनपुर देखन चाही। अरे नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रगट न करहीं। प्रभु संकोच डर प्रगट न करहीं, जो राउर आयुष में पावों, नगर दिखाए तुरत ले आवों। जो राउर आयुष में पावों, नगर दिखाए तुरत ले आओ। हे नाथ, गुरु जी से कहा विश्वामित्री से, नाथ ये मेरे भाई अनुज जो हैं लक्ष्मण जी, ये बच्चे ही तो हैं अभी, और थोड़ा इनके मन में आ गया है कि हम नगर को देखें। बड़ी सुंदरता बीच बीच में हम देखते हुए आए थे, तो इनका पूरा मन भरा नहीं है और ठीक ढंग से देखना चाहते हैं। किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहती, पर आपके जो है अभी उनसे आपसे इतना खुला हुआ नहीं है उनका व्यवहार। नहीं तो अगर ये अपने पिता दशरथ के साथ में होते तो तुरंत ही कह रहे थे, वहाँ नहीं सक चाहते, परंतु यहाँ तो आपके साथ में इतना इनका खुला हुआ व्यवहार नहीं है। वैसे बहुत उद्दंड है, अपनी बात कहने में ज़रा डरते नहीं हैं, पर क्योंकि थोड़ा मेरा भी आदर और बंधन है थोड़ा, इसलिए कह नहीं रहे हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। ऐसा नहीं है मैं रम जाऊँगा, आपके साथ में आया रहूँगा, आपके ही साथ में आपके हृदय में ही रमा रहूँगा। राम जी ने कहा ऐसा नहीं है कहीं दूर चला जाऊँगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि विश्वामित्र जी कह सकते अभी तो तुम्हारा संबंध हुआ भी नहीं है और मैं ही तुम्हें यहाँ तक लेकर के आया हूँ, और अभी तो जनक आया ही है, अभी तो संबंध तो हुआ नहीं है। तुम अभी से जो है जनकपुरी को अपना समझ के और वहीं रहने का विचार बनाए बैठे हो, तो मैं तो अब बेचारा क्या जवाब दूंगा दशरथ को जाए करके फिर बाद में कि तुम्हारे बेटे को छोड़ आया जनकपुरी में। तो ऐसा मत कर लेना, वहीं रम जाना जनक के पास में। बोले नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ वापस, इसको दिखाए करके। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसी भक्तर भगवान की लीला है। तो सुन मुनीस कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। सुन मुनीस कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। अरे धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। भगवान की बातें सुनकर के और मुनीश्वर विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम सहित उन्होंने कहा, हे राम तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हाँ रे तुम तो ले ही आओगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम कुछ कहो और से करो नहीं। हे तात, तुम धर्म के मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। और इस समय लक्ष्मण जी के प्रेम के वशीभूत होकर के और उन्हें सुख देने के लिए और स्वयं जा रहे हैं। तो प्रभु आप ऐसा करना, जब जा ही रहे हैं तो एक पंथ दो काम कर लेना। बोले क्या? अरे जाए देख आवऊ नगर और सुख निदान दो भाई। जाए देख आवऊ नगर सुख निदान दो भाई। करऊ सफल सबके नयन, करऊ सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। करऊ सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुख के निदान दोनों भाई जा कर के नगर देखिए आओ। ठीक है जाओ देखिए आओ। दूसरा काम क्या करना? दूसरा काम ये करना
कि वास्तव में आप नगर देखने के लिए नहीं जा रहे हैं और केवल लक्ष्मण जी का ही आपको ध्यान हो, ऐसा नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा आपके मन में तो भक्तों की जो है चिंता लगी हुई है क्या, कि जैसे ही जब आप आए तो दूर दूर से लोग चाह रहे थे जनकपुर के कि वो आपका दर्शन करें, पर हम लोग पहले जब आए तो नगर के बाहर ही एक अमराई में ठहरे, वहाँ जनक सीधा आया और हमको रथ में बिठाल करके और तेज गति से चलाए के रथ को ले आया और यहाँ अपने भवन में ला के ठहरा दिया हमें। और जनकपुर के लोग तो देख ही नहीं पाए, आपका दर्शन कर ही नहीं पाए। उनके मनों में तो यही थी कि हम भी राम लक्ष्मण का दर्शन करें, वो ताड़का को मारने वाले, अहिल्या को तारने वाले भगवान आ रहे हैं और हम उनका दर्शन से वंचित रह जाएं। तो आप इस समय जाइए, उन जनकपुर के निवासियों की पुकार को आप सुन रहे हैं प्रभु, तो जाए के अपना सुंदर बदन दिखाई करके उन्हें प्रफुल्लित कीजिए और उनके नैनों को आनंदित कीजिए। तो जाओ देख आए ओ नगर और सुख निधान दो भाई, और करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। अपनी झांकी दिखाए के, दर्शन दिखाए करके और सबके नयनों को सफल बनाइए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को आज्ञा दी। अरे मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता। पैर है फूलों की बनमाला, संग में है लक्ष्मण, संग में है जिनके लक्ष्मण बाला। अरे पहने हैं फूलों, भगवान जब चल रहे हैं तो बड़ी बड़ी फूलों की बनमाला पहन करके और भगवान चल रहे हैं। जैसे भगवान जब गाय चराने ब्रज में जाते हैं तो फूलों की माला पहन करके जाते हैं, नहीं। अरे पहने हैं फूलों की बनमाला और गौएं चरावे है नंदलाला। अरे ऐसे कृष्ण बलराम जैसे गऊ चराते हुए जा रहे हैं, ऐसे भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर के निवासियों को अपने सुंदर दर्शन कराते हुए चल रहे हैं कि पहने हैं फूलों की बनमाला, संग लिए लक्ष्मण बाला। अरे पहने हैं फूलों की बनमाला और संग लिए लक्ष्मण बाला। अरे पहने हैं फूलों की बनमाला और संग लिए लक्ष्मण बाला। अरे पहने है फूलों की, अरे पहने है फूलों की बनमाला और संग लिए लक्ष्मण बाल। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। चले लोक लोचन सुखदाता। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करते करके और चलने लगे। और जैसे ही वो मार्ग में आए हैं, अरे लागा जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। और जनकपुर में तो इस समय मेला लगा हुआ, बड़ी भीड़ लगी हुई है और जगह जगह से देश के कोने कोने से लोग धनुष यज्ञ को देखने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए पधार रहे हैं। अरे लागा जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। लागा जनकपुर, और वहाँ बालक वृंद भी इस समय खेल में ऐसे मग्न है कि चारों तरफ धूम मची हुई है और सब नज़ारों को देखते हुए बालक भी विचर रहे हैं। तो जैसे ही चले तो सबसे पहले भगवान को, जैसे भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान भगवान शंकर कर रहे हैं, नहीं, उनको प्रिय है। तो भगवान ने कहा कि जब मेरे शंकर भगवान को बाल स्वरूप प्रिय है, नहीं, तो मुझे भी बालक बहुत प्रिय हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान। इसीलिए भगवान बालक प्रहलाद पर, बालक ध्रुव पर, बालकों पर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम बालपने में बच्चों को भक्ति की शिक्षा दे नहीं पाते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो बालकों पर भगवान बहुत कृपा करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जिसके मन में बालपने में और मेरी बात आ जाती है, वो बुढ़ापे तक फिर उसको भूल नहीं पाती है। और जब बालपने में उससे चूक हो जाती है तो फिर उसकी जवानी भी बिगड़ जाती है और बुढ़ापे में भी उससे मेरी याद नहीं आती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने कहा बालकपने से ही मेरी याद करें और मेरा आकर्षण में बद जावें, तो चलो। अरे बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा। बालकों के झुंड के इन सौंदर्य को अत्यंत शोभायमान देख करके भगवान को देखा, अत्यंत शोभायमान बालकों के झुंड ने, और देख करके साथ लग लिए राम लक्ष्मण के पीछे पीछे।
जैसे फूलों के पीछे भंवरे चलते हैं नहीं, ऐसे ही वो चल दिए तो साथ लग दिए और उनके नेत्र और मन उनकी माधुरी पर लुभा गए। अरे लागा जनकपुर में मेला देखन को हमरा मनवा करेला। अरे पीठ बसन पर कर कट भाता चारु चाप सर सोहत हाथा तन सन तनवन हरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी तनवानु हरत सुचंदन खोरी तनवानु हरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के कैसे वस्त्र हैं। अब वो भगवान जो है ना बार बार अपने नट की तरह से रूप बदलते हुए झांकी दिखा रहे हैं। अभी भगवान जब विश्वामित्र के साथ में चले थे तो झांकी थी पुरुष संग दो वीर, अहिल्या के पास गए तो उदार शिरोमणि बन के गए। और अब भगवान कैसे बन के गए हैं, छलिया बन के गए हैं। अरे पीठ बसन पर कर कट भात। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कैसे वस्त्र पहने हैं, पीले रंग के, और कमर के नीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं और पीले के ऊपर दोनों ने नीले दुपट्टों में तरकस बांध रखे हैं। फेंटा नीला बांध रखा है। पूरा द्वारकाधीश भगवान की जय। और हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फावे उस पर उसी रंग के भगवान के चंदन कैसे लगे हुए हैं। तो भगवान के ऊपर तो पीले रंग के चंदन लगे हुए हैं और वो लक्ष्मण जी पर लाल रंग के चंदन लगे हुए हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान उनके मुख हैं भगवान के, और सुंदर चंदन की खौर लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर उनकी जोड़ी है। तन हरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी। और के हरि कंधर बाहु विशाला और अति रुचिर नाग मणिमाला। के हरि कंधर बाहु विशाला और अति रुचिर नाग मणिमाला। सुवग सोन सर सिर हुलोचन बदन मयंक ताप तय मोचन। सुवग सोन सर सिर हुलोचन बदन मयंक ताप त्रय मोचन। बदन मयंक ताप त्रय मोचन। बदन मयंक ताप त्रय मोचन। और कानन कानन फूल छवि देहि चितवत चितहि चोरु जन लेहि। कानन कनक फूल छवि देहि चितवत चितहि चोर जन लेहि। और पीले रंगों के वस्त्रों के से शोभायमान भगवान नीले रंग के फेंटे वाले हाथों में धनुष बाण लिए सुंदर चंदन लगाए। और जिस रंग का चंदन जिस पर फब रहा है, पीले का भगवान राम ने लगा रखा है और लाल रंग का चंदन भगवान लक्ष्मण ने लगा रखा है। और सुंदर चंदन की खौर लगी है और सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। और सिंह के समान पुष्ट गर्दन गले का पिछला भाग है, यानी उनके जो पुट्ठे हैं पीछे के वो सिंह के समान हैं। विशाल उनकी भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। कैसी माला है भगवान के, गजमुक्ता की। सुंदर लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान भगवान का मुख है। और कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं। अरे फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुके होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको। और जब फूलों से सज करके भगवान चल रहे हैं, सोने के फूलों से, तो उस समय उनकी जो शोभा हो रही है, तो भगवान के भक्त कह रहे हैं इस समय कोई फूल भी मत फेंकना भगवान पे। द्वारकाधीश फूल और फेंकना हो तो थोड़ा धीमे से फेंकना। बोलो फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुके होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान है ना फूलों से सजे चल रहे हैं, तो इस समय वो फूल के समान कोमल हैं, इसलिए फूल बड़े नाजुक होते हैं। तो ये राम लक्ष्मण जो है फूल के समान सुगंधित करते हुए वातावरण को, पूरे जनकपुर को महकाते हुए समय और आनंदित कर रहे हैं सभी को। तो कानन कानन फूल छवि देहि।
और चितवन चेता ही चोर जनु नहीं। और वो कर्णफूल कैसे शोभा दे रहे हैं भगवान के कि देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं, उन फूलों में ही चला जाता है मन। फिर बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और चितवन चारो भ्रुकुट बर बाकी, और तिलक रेख शोभा जनु चाकी। चितवन चार भ्रुकुट भर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। उनके जो चितवन है, उनका जो देखने का तरीका है, जिस प्रकार से भगवान चितैते हैं किसी की ओर, वो बड़ी मनोहर है। भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। बालकृष्ण लाल की जय। और माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इससे ज़्यादा सुंदर और कुछ है नहीं। और वैसे ही भगवान का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, और सत्य ही भगवान का स्वरूप है, इसलिए उनसे ज़्यादा सत्य से सुंदर कुछ है ही नहीं है। तो भगवान सुंदर कुछ नहीं है, इस बात की मोहर भी लगा दी है कि ये वही ब्रह्म है, क्योंकि मनुष्य कभी इतना सुंदर नहीं। बार बार तुलसीदास जी वर्णन करते हुए इस बात को ध्यान में रखते हैं कि ये किसके चरित्रों का वर्णन हो रहा है, ये ब्रह्म के चरित्रों का वर्णन हो रहा है, किसी मनुष्य के चरित्रों का वर्णन नहीं हो रहा है। तो ये शोभा भी किसकी है, ये उसी परम पिता ब्रह्मांड नायक स्वयं परमात्मा की शोभा है कि कनक चितवन चार भ्रुकुट बर बाकी, और तिलक रो रेख शोभा जनु चाकी। और भगवान के तिलक की रेखा ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। इस प्रकार से सुंदर, एक बिल्कुल सीधी आड़ी तिरछी नहीं। द्वारकाधीश भगवान की। अरे रुचिर चौतनी सुभग सिरे, और सेचक कुंचित केस, मेचक कुंचित केस। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। और नकसिक सुंदर बंधु दो, नकसिक सुंदर बंधु दो। और शोभा सकल सुदेश, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सिर पर सुंदर टोपियाँ दिए हैं, सिर पे सुहावे प्यारो मुकुट ढरारो न्यारो। छायोरी छली, छायोरी छली। घुंघराली हैं, अरे घुंघराली अलकें जो भगवान की हैं, कैसे काले और घुंघराले उनके बाल हैं। तो सिर पर सुंदर चौकनी टोपियाँ दिए हैं, और मुकुट कैसे लगाए भगवान ने, टोपी। और पहाड़ों पर गए हैं नहीं, पहाड़ी लोग कैसे पहनते हैं, टोपी पहनते हैं पहाड़ी लोग, कभी देखा हो नहीं। पहाड़ों के लोग नेपाली होते हैं, नेपाली लोग टोपी पहनते हैं, तो नेपाली टोपी जैसी होती है नहीं, वैसी भगवान ने टोपी लगा रखी थी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि जहाँ गए वहाँ की वेशभूषा से उनको कोई आपत्ति नहीं थी। क्यों आपत्ति नहीं थी, क्या मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो वो तो रूसी नहीं, नेपाली टोपी थी। तो नेपाल तो वैसे भी अपने देश का हिस्सा है, तो भगवान ने कहा इस टोपी को मैं लगा लेता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और भगवान ने उस नेपाली टोपी को और किसी भक्त ने दे दी, बोले ये आपको बहुत सुंदर लगेगी। वहीं के जनकपुरी के किसी ने दे दी, बोले भगवान ने कहा हाँ ये बहुत अच्छी है, लाओ इसको पहन लेते हैं। तो और वो टोपियाँ जब भगवान के सर पर शोभायमान हुई तो उन टोपियों की भी शोभा बढ़ गई। और काले घुंघराले भगवान के बाल हैं, और मुकुट पहने होते तो बाल आगे से नहीं दिखते, लेकिन टोपियाँ उतनी बड़ी नहीं है, ऊपर वाले हिस्से पर लगी हुई हैं, तो किनारों से भगवान के बाल लटें निकली हुई हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। काले और घुंघराले बाल हैं दोनों भाई, नक से लेकर शिखा तक, शिखा यानी चोटी तक। ऐसा नहीं है उनका चोटी नहीं है, भगवान द्वारकाधीश भगवान बड़े बड़े बाल हैं, तो क्या हुआ चोटी भी है। और एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं, और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी है। और भगवान तो भगवान है, तो उनको कोई इसमें कोई कठिनाई थोड़ी है कि जब जैसा बनना। अरे फिल्म में जब काम करते हैं नायक नायिका, तो जैसा उनका अभिनय करने का चरित्र होता है वैसे ही बन जाते हैं। तो वो जो दुनिया के संसार के बनाने वाले, फिल्म के नहीं, संसार की फिल्म बनाने वाले हैं भगवान, तो वो तो जैसा चाहे वैसा बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो भगवान वैसे ही बन गए हैं। तो जहाँ जैसी उनके शोभा वर्णन होनी चाहिए वैसे ही भगवान बन गए। अरे देखन नगर भूप सुत आए, भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, पुरवासिन पाए।
अरे देखन नगर भूप सुत आए समाचार। और जैसे ही जनकपुर के निवासियों, वो बच्चे जो भगवान के साथ में थे नहीं, अभी उन्होंने जाए करके जैसे अल्लाह मचा, अरे आगे आगे आगे, भगवान राम लक्ष्मण आ गए। तो जैसे उन्होंने हल्ला मचा, वो तो तुरंत ही नगरवासियों को पता लगा, अच्छा वो विश्वामित्र जी के साथ में ताड़का को मारने वाले, अहिल्या को तारने वाले भगवान आ गए, विश्वामित्र की रक्षा करने वाले। और जिन्हें जनक राजा हमारे जो है नहीं, बड़े सम्मान सहित और लाके उनके अपने भवन में उनको ठहराया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और ऐसे सुंदर भगवान पैदल चल के हमारे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। चलो चलो। और धाये नाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। धाये राम काम सब त्यागी, और मनोरंग निधि लूटन लागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। और जब प्रवासियों ने पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तो सबके सब अपने घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री कोई हो और उसको पता लग गया हो कि खजाना लुट रहा है, तो धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। एक बार ऐसा हुआ, भगवान कह रहे बताना है जरा गोपी, मनुष्य की थोड़ी सी बुराई की बात है, लेकिन इस समय बताने के लिए भगवान ने कहा है। तो क्या है कि एक बार देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब मर गई नहीं, तो उसको मारने का आरोप एक सिख पर लगा, और उस सिख पर एक पर आरोप लगा, और पूरे भारत देश में सिखों को मार करके उनके घरों को लूटने का कार्य जिस प्रकार से भारत के आदमियों ने किया नहीं, तो इंसानियत को उन्होंने और शर्मसार कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उन्होंने इस प्रकार से लूटने के लिए भगे जैसे उनके घरों में कुछ था ही नहीं, और अभी लूट लेंगे, मौका फिर लूटने का नहीं मिलेगा। राम नाम लूटने के लिए नहीं भगते हैं द्वारकाधीश भगवान। वो मिथिला के, सतयुग के, त्रेता के जीव थे, भगवान के कृपा पात्र, इसलिए वो भगवान के दर्शन के लिए भगे। भंडारा हो नहीं, वहाँ कैसे भग के जाते हैं द्वारकाधीश भगवान की जय। अभी भोजन के से ही प्रारंभ कराते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन करने हो और वहाँ भोजन की कोई बात नहीं हो, ऐसे दर्शन करने जहाँ प्रसाद नहीं हो वहाँ कोई नहीं आता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। प्रसाद नहीं हो तो कम से कम आसपास दुकानें हों तो कुछ तो हमें मिल जावे, और जहाँ बिल्कुल जंगल में भगवान बैठे हों वहाँ कोई दर्शन करने जाता है? कोई नहीं जाता। द्वारकाधीश भगवान की। बद्रीनाथ केदारनाथ में केवल थोड़े समय के लिए गर्मियों में ही कपाट खुले रहते हैं, बड़ी मुश्किल से आदमी आज के युग में भी जा पाते हैं, भले कितने आधुनिक हो गए हैं फिर भी नहीं जा पाते हैं, थोड़े समय के लिए जा पाते हैं। और बाकी फिर अब कोई कहे कि अब दिसंबर में जाना बद्रीनाथ जी, कोई नहीं जाए। द्वारकाधीश भगवान की वहाँ क्या करेंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं। द्वारकाधीश भगवान तो भोजन को छोड़ करके और घर के कामकाज, घर की चिंता को छोड़ करके, तो कहने का अर्थ यह है कि भजन जो है वो भोजन से, भगवान का दर्शन सुमरन भजन वो भोजन से बहुत कीमती है। द्वारकाधीश भगवान की भोजन इतनी कीमती नहीं है। भोजन से केवल इस शरीर की पुष्टि होती है, कि शरीर के इस हाड़ मांस से बने गंदे शरीर की पुष्टि होती है। भोजन से उस मन की पुष्टि होती है जिसमें हमारे में विकार और वासनाएं आती हैं, उस मन की पुष्टि होती है। और भगवान की कृपा से, भगवान के प्रसाद से, भगवान के गुणगान से किस शरीर की पुष्टि होती है? उस दिव्य शरीर की पुष्टि होती है जिसमें हम, जिसे धारण करने के बाद में हम राम और कृष्ण का गुणगान करते हैं। उस मन की पुष्टि होती है जिस मन में हमारे में भगवान राम और कृष्ण विचरण करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो जिसे वो त्रेता युग में और जनकपुर के निवासी भगवान के दर्शन करने के लिए भगे नहीं, उसी प्रकार से भक्ति होती है। इसीलिए कहा ये मनुष्य के चरित्र नहीं चल रहे। किसी मनुष्य को देखने के लिए कोई नहीं भग सकता, ऐसे चाहे कितना बड़ा नेता महानेता बना रहे, अपने घर के काम काज और भोजन पानी छोड़ के कोई नहीं भगता है। नेता लोग भी आते हैं तो जनता के लिए इस बात का ध्यान रखते हैं कहीं भोजन पानी इनको कमी नहीं हो जाए किसी प्रकार की। द्वारकाधीश भगवान की। तो देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम
काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी। जैसे गरीब जो है, दरिद्री जो है, और धन का खजाना लुट रहा है, उसे लूटने के लिए चल रहे हैं वो द्वारकाधीश भगवान। तो दरिद्री कौन है? कहने का तात्पर्य है जो दूसरे का पड़ा हुआ माल लूट लेना चाहता है वो दरिद्री है। पड़ा है पड़ा रहने दे, लूटने की आवश्यकता नहीं है, तो वो दरिद्री नहीं है वो द्वारकाधीश भगवान। एक बार ऐसा हुआ कि कबीरदास जी लेटे हुए थे, दो आदमी वहां से निकल के जा रहे, चार आदमी वहां से निकल के जा रहे, चार मित्र वहां से निकल के जा रहे। बोले कबीरदास जी से ने कहा देखो उधर मत जाओ, उधर जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, मुसीबत पड़ी हुई है। बोले द्वारकाधीश भगवान तुम फंस जाओगे, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, क्लेह है, कष्ट है। बोले कुछ नहीं, हम उसी मार्ग से जाएंगे, इस मार्ग से जाओ, दूसरे से जाओ। बोले नहीं माने, चले गए। वहाँ जाके थोड़े आगे गए तो एक पोटली देखी, उसमें बहुत सारा स्वर्ण आभूषण धन रखा हुआ था। और चारा ने कहा देखा कितना बदमाश है ये कबीरदास, है दूसरों को झूठा भरमाता है, हमसे कह रहा इस मार्ग से मत जाओ, इस मार्ग पर बड़ा खतरा है, परेशानी। देखो कितना हमें माल मिला, इतना लाभ हुआ हमारा। बोला इस मार्ग में डायन है। हाँ, कबीरदास जी ने कहा इस मार्ग में डायन है, तुम्हें खा जाएगी। बोले नहीं, कहाँ डायन है? और बोला हमारा कितना लाभ हुआ। बोले आज तो बहुत लाभ हुआ, अब कहीं वो देश परदेश के लिए बोले कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है अब कहीं। तो बोले क्या करें? बोले अब पहले तो यहीं पर बैठ के आराम करें और कुछ भोजन पानी के लिए ले आओ, पास में ही अभी गांव है वहाँ से ले आओ। तो दो जने तो भोजन लेने के लिए थोड़ा धन लेकर के चले गए, और बाकी दो जने जो रह गए उन्होंने योजना बनाई। अब जो धन है नहीं उसके कारण से उन्होंने, वो पहले कहा कबीरदास जी ने डायन, तो उन्होंने योजना बनाई। बोले क्या कि अब देखो चारों उसको लेके संतुष्ट हो सकते थे, पर दरिद्री, ये दरिद्री बताया जा रहा है, उनको भरपूर मिल गया, लेकिन नहीं, दरिद्री स्वभाव। तो दरिद्री स्वभाव के कारण से उन्होंने कहा अरे ऐसा करते हैं, ये सारा धन का 4 हिस्सों में क्यों बंटवारा करें, 2 हिस्सों में कर लें। बोले तो क्या करें? कि वो दोनों आएंगे, हम छिपके खड़े हो जाएंगे, दोनों को मार देंगे और फिर 2 हिस्सों में धन को बांट लेंगे। बोले ठीक है। उधर वो जो दोनों भोजन लेने के लिए गए थे, पहले उन्होंने जाके खूब भोजन किया, और फिर बाद में उन दोनों के लिए जो भोजन लिया उसमें विष मिला दिया, जहर मिला दिया। बोले ऐसा है, हम 2 हिस्सों में बांटेंगे इस धन को, और वो दोनों इस भोजन को खा के मर जाएंगे। वो भी उन्हें मारने के विचार से आए। अब जैसे ही वो आए, वो छुपे हुए दोनों उनके संगति बैठे थे, उन्होंने उन्हें मार डाला हथियारों से, और वो मर गए। तो उस भोजन को विष मिले को उन दोनों ने किया, वो भी मर गए, दौलत वहीं पड़ी रह गई, चारों मर गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो कबीरदास जी ने सही कहा था, साधु संत सही कहते हैं, पर उन्होंने माना नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो दरिद्री कौन है? जो दूसरे के धन को लूटना चाहता है, पड़ी हुई संपत्ति को अपना भाग्य समझ लेता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वो लुटेरा जो है नहीं, वही दरिद्री है, और जिसके अंदर लूटने की भावना नहीं, पर उसके पास कुछ नहीं है, और जो दूसरे को लूटना नहीं चाहता है वह दरिद्री नहीं है। दरिद्री वह जिसके पास में बहुत कुछ है, फिर भी दूसरे को लूटना चाहता है, उसका हिस्सा उसे देना नहीं चाहता है, वो दरिद्री है, कपटी। इस कारण से उसको वो डायन खा जाती है। वो द्वारकाधीश भगवान की है। तो धाये धाम काम सब त्यागी, और मनो रंग निधि लूटन लागी। लेकिन जैसे जनकपुर के निवासी जो है नहीं, तो वो किस बात के दरिद्री हैं? वो भक्ति के दरिद्री हैं, भगवान के दर्शन के दरिद्री हैं, और भगवान के दर्शन करने के लिए दौड़ के अपने सब घर के काम का सब चिंताओं को छोड़ करके और चल दिए हैं। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। अरे पैरे है फूलों की, अरे पैरे है फूलों की बनमाला, संग लिए लक्ष्मण बाला। हे पैरे है फूलों की बनमाला,
संगे लिए लक्ष्मण बाला। अरे निरख सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाए। निरख सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई। जूति भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुराग। ज्योति भवन झरोखन लागे, निरखई राम रूप अनुरागी। और स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं कि आज तक हमने इतना संसार देखा, पर इस संसार को बनाने वाले को देखा ही नहीं। और ये निश्चित वही हैं जो संसार को बनाने वाले हैं, और जब इनको देखा है तो हमें ऐसा लग रहा है ये नेत्र इन्होंने ही बनाए हैं, इसलिए नेत्रों को अनुभूति हो रही है कि आज अपने बनाने वाले को देख रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और युवती स्त्रियां घर के झरोखे जो लगे हुए थे घर में, झरोखा तो वो लगे हुए थे, तो उसमें से छिद्र में से और प्रेम से श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। स्त्रियों में विकार रूपी छिद्र अधिक होते हैं द्वारका, लेकिन आज वो छिद्र जो है नहीं, वो विकार रूपी छिद्र नहीं है उनके। वो छिद्र कैसे हैं उनके, वो भगवान के रूप को निहारने का काम कर रहे हैं, तो वो छिद्र भी धन्य हो गए हैं। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। उनमें छिद्रावेशी भावना स्त्रियों में अधिक होती है, हर बात का जो है वो छिद्रावेशन करती हैं, ये क्यों कैसे क्या, लेकिन आज सब कुछ छोड़ करके और भगवान को देख रही हैं टकटकी लगा करके, और प्रेम से श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। और क्या कह रही हैं, अरे काई परस्पर बचन सप्रीति, और सखिन कोट काम छब जीती। और जो उनकी जो छिद्रान्वेषी की हालत है नहीं, वो भगवान की चर्चा में बदल गई है। अभी तक वो मनुष्यों की चर्चा करती थी स्त्रियां, करती हैं, कब किसी को देखती हैं अरे बड़ा सुंदर है, फलाना जो है, ढीका जो है, तो उसकी चर्चा करती हैं, पर नहीं, अब वो भगवान के स्वरूप को देख रही हैं और भगवान की चर्चा कर रही हैं, किसी मनुष्य की चर्चा नहीं कर रही हैं। इसलिए भगवान की जो ये छिद्रान्वेषी की भी चर्चा है नहीं, वो छिद्रान्वेषी की नहीं है, वो भगवान का गुणगान है, भगवान का बखान है, उनकी महिमा का, उनके चरित्र का, उनके रूप का। और वही जैसे गोपियाँ भगवान की चर्चा करती रहती हैं, ऐसे ही जनकपुर की, मिथिलापुर की वह स्त्रियाँ और भगवान के बारे में और गुणगान कर रही हैं। अरे काई परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोट काम छब जीती। सुर नर असुरे नाग मुनि माही, शोभा असे कहूँ सुनियत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। क्यों? क्योंकि जब सामान्य मनुष्य को हम देखते हैं नहीं, तो करोड़ों कामदेव एक काम ही जग जाता है और वही जीवन को और गर्त की ओर ले जाता है। किंतु इसने देखने के बाद में तो चाहे करोड़ों कामदेव भी आके खड़े हो जाएं, हमें आवश्यकता ही नहीं है काम की। बोलवार करी एक क्या, किसी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम से कहीं बढ़ कर के आए हैं। ये कौन है? ये जगत के नायक राम आए हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो। तो वे आपस में इस प्रकार से बात कर रही कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की शोभा को, छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। ये मनुष्य भी नहीं है, देवता भी नहीं है, असुर भी नहीं है, नाग भी नहीं है, मुनि भी नहीं है। कौन है? बोले कि ऐसी शोभा हमने किसी की नहीं देखी है, वही है राम। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो विष्णु चारे भुज विद मुख चारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। विष्णु चारे मुख
विष्णु चारे भुज वेद मुखचारी और बिकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही यह छवि सखी पट तरियई जाई। अपर देव अस को न आई यह छवि सखी पट तरियई जाई। भगवान विष्णु के तो 4 भुजाएं, तो इनके तो 2 ही भुजाएं अधिक शोभायमान हो रही हैं। और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और इनका 1 मुख कमल ही, और ब्रह्मा जी के 4 मुखों को फीका करे दे रहा है। और शिव जी का तो विकट भयानक वेश है, किंतु उनके धनुष मानस कमी को भी पूरा कर रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और उनके 5 मुख हैं शंकर जी के, तो ये 5 मुख के बराबर ही भगवान का अपना 1 ही मुख कमल है। तो हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। और जैसा सुंदर इनका स्वरूप है, ऐसा आज तक कोई देवता का वर्णन मैंने सुना ही नहीं। अरे वै किशोर सुषमा सदन और श्याम गौर सुख धाम। वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारियं अंग अंग पर बारियं। कोट कोट सत्य काम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय। और जितने भी आज तक हमने देवता या भगवान या ऋषि मुनि देखे नहीं, सब बड़ी उम्र के देखे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हम देखते हैं नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बड़े बड़े नेता पदाधिकारी जो होते हैं नहीं, सब बड़े बूढ़े बनते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान, बड़ी उम्र के होते हैं सब। तो देवता भी बड़ी बड़ी उम्र के होते हैं। ब्रह्मा जी को बनाते नहीं, फिल्मों में वगैरह कैसे होता है, दाढ़ी वाला बढ़िया बड़े, क्योंकि दाढ़ी वाला क्यों बनाते हैं, भले उनके दाढ़ी है या नहीं है किसी ने नहीं देखी, पर दाढ़ी वाला क्यों बनाते हैं, बोले कि वो तो जब थोड़े से 40-50 वर्ष में ही व्यक्ति के दाढ़ी आ जाती हैं ज़्यादा, तो वो तो बहुत हजारों वर्ष से लाखों वर्षों से तपस्या कर, उनके कितनी बड़ी दाढ़ी होगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो वर्णन किया कि ब्रह्मा जी का तो दाढ़ी के सहित में वर्णन किया, और दूसरा देवता जो है नहीं, उनके भी जो है कुछ न कुछ तो वृद्धावस्था या बड़े रूप में उनको वर्णन किया है। शंकर जी को भी कितने बड़े रूप में वर्णन किया, और सूर्यदेव को भी बड़े रूप में वर्णन किया। हमेशा ऐसा ही दिखाते हैं, कोई छोटा बालक के रूप में सूर्यदेव को नहीं दिखाते। तो सभी देवताओं को बड़े रूप में वर्णन करे। चंद्र देवता को भी उसी प्रकार से वर्णन किया। सभी अग्नि देवता हैं, किसी भी देवता को छोटे बालक के रूप में नहीं दिखाया। द्वारकाधीश भगवान की है। बोले कि एक किशोर रूप में जो बालक आए, किशोर रूप में इतने चंचल लुभावने, जिन्हें देखते ही और हमारे मन में ये भावना आ जाए तो हमारे लिए ही बने हुए हैं। अगर सुंदरियाँ देखें तो उनको लगे कि हमारे लिए बने हुए हैं। और वही नहीं, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी प्राणी देखे वो क्या हमारे लिए बने हुए हैं, मेरे ही प्रियतम हैं। तो जिन्हें देख करके ऐसा लगे, ऐसी किशोर अवस्था के भगवान कभी नहीं देखे हमने। तो नहीं तो भगवान अवतार भी लेते हैं ना, नरसिंह अवतार, बोले किशोर अवस्था का अवतार नहीं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो और वामन अवतार में थोड़ा वो बने भी, बलि के लिए एक झलक दिखाई भी, तो अब फिर भगवान कैसे बन गए, एक झलक दिखलाने द्वारकाधीश भगवान। तो यहाँ तो वो पूरा पूरा अवसर दे रहे हैं किशोर अवस्था में दर्शन करने के लिए, पब्लिक को पूरा पूरा अवसर है। तो इनकी किशोर अवस्था है, और वे सुंदरता के घर हैं, और सांवले और गोरे रंग के। और भगवान ने 2 रंगों में अपने दर्शन दिए, सांवले भी हैं गोरे भी हैं। तो भगवान ने 2 रंगों में क्यों दिए, बोले काले व्यक्ति ऐसा नहीं समझे कि मैं काला नहीं हूँ, और गोरे व्यक्ति ऐसा नहीं समझे कि मैं गोरा नहीं हूँ। अगर ऐसा व्यक्तियों को लगेगा तो आपस में कहने लगे काला है तो केवल काले व्यक्ति इसकी भजन करो, पूजा करो, और गोरे कहेंगे केवल गोरे व्यक्ति ही करो। बोले नहीं नहीं, जो गोरे वाले हैं वो लक्ष्मण जी के चरणों की पूजा कर लेना, काले वाले हैं वो मेरे चरणों की कर लेना। इस प्रकार से गोरे और काले दोनों रूपों में भगवान ने दर्शन दिए हैं। तो बोले ऐसे तो कोई भगवान हमने नहीं देखे जो गोरे भी हैं और काले भी हैं। हाँ, बोले दोनों रूप हैं इनके, और सुख के धाम हैं इनके। अंग अंग पर करोड़ों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और कामदेव भले ही बड़ा सुंदर नवयुवक के रूप में देवता है, पर वो इनके आगे कुछ नहीं ठहरता है। एक क्या करोड़ों भी आ जामे तो हम उन्हें निछावर कर दें में, ऐसे सुंदर राम हैं। अरे काऊ सखी यस को तनुधारी, जो न मोह ये रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनऊँ सयानी, जो मैं सुना सो सुनऊँ सयानी।
ए दो दस रत के ढोटा बाल मरालने के कल जोटा मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रन अजेर निशाचर मारे मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रज अचेर निशाचर मारे। कहा, एक सखी ने कहा, भला कहो ऐसा कौन शरीरधारी है जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। इतना सुंदर, अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला। हम हो गई मोहित तो कौन से आश्चर्य की बात है। जैसे गोपियों ने कहा, नहीं हम आपकी छटा पर मोहित हो गई, छवि पर मोहित हो गई तो क्या हो गया, सब आप पर मोहित हैं। गायें भी मोहित हैं, हिरनियाँ भी मोहित हैं, मछलियाँ भी मोहित हैं। द्वारकाधीश भगवान की। तो हम मोहित हो गए तो क्या हो गया। इसी प्रकार से जनकपुर की स्त्रियाँ कहने लगीं और कहा कि हे सयानी, मैंने जो सुना है उससे सुनो। क्या ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। जैसे दो छोटे छोटे राजहंस हैं नहीं, ऐसे इनका ये सुंदर जोड़ा है राम लक्ष्मण का। और ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने ही यज्ञ की रक्षा की है और उन्होंने युद्ध के मैदान में अनेकों राक्षसों को मारा है और अहिल्या को तारा है। और ये भगवान श्याम गाते कल कंज बिलोचन जो मारीच सुभुज मधुमोचन। श्याम गाते, अरे श्याम गाते कल कंज बिलोचन जो मारीज सुभुज मनमोचन। अरे कौसल्या सुत सो सुख खानी, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और स्वाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। बोलो राया रामचंद्र भगवान की जय। अरे गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता, सुन सखिता सुमित्रा माता। और ये जो गोरे रंग के खड़े हुए किशोर अवस्था में और सुंदर वेश बनाए हुए हैं और बड़े सुंदर हाव भाव बना करके खड़े हुए, नहीं हाथ में धनुष बाण लिए और श्री राम जी के पीछे पीछे वे इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। और विप्र काज कर बंधु दो मग मुनि बधूधार, विप्र काज कर बंधु दो मन मग मुनि बधूधार। और आए, अरे आए देखन चाप मख, सुन हर्षि सब नार। आए देखन चाप मख, सुन हर्षि सब नार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और ये दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम कर चुके हैं, उनका काम तो पहले ही कर चुके, और रास्ते में मुनि गौतम की पत्नी अहिल्या का भी उद्धार कर दिया। और अब यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। यह सुनकर के सब स्त्रियाँ बहुत प्रसन्न हुई। अरे लागा जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। लागा जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। अरे देख राम छवि को एक काई, जोग जान की ये बर आई। देख राम छवि को एक, और श्री रामचंद्र की छवि को देख करके एक दूसरी सखी कहने लगी, अरे सुनो, ये जो है नहीं राम जी, ये ऐसे लग रहा है मेरे को तो ये जानकी जी के योग्य यही हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे जो सखी नहीं देख नर नाहू, और मन पर हरे हट करई विवाहू। जो सखी नहीं देख नर नाहू, मन पर हरे हट करई विवाहू। और यदि राजा इन्हें देख लेगा जनक, तो अब प्रतिज्ञा छोड़ करके हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। बोले कि अगर हमने तो देख लिया राजा जनक, तो उससे पता नहीं था, जनक ही उनको बुलाए के लिए आया द्वारकाधीश भगवान की जय। पर उसने कहा कि नहीं जनक देख लो, उसे पता नहीं था अभी। तो बोले जनक देख लेगा तो निश्चित ही अपना प्राण तोड़ देगा और इन्हीं के साथ में विवाह कर देगा।
अरे को कह ए भूपत पहचाने, मुन समेत सादर सन्मान। फिर दूसरी ने कहा अरे क्या कह रही है तू, पहले ही हमारे राजाओं ने बुलाए के लेके आए हैं, वो सब जानते हैं। बोले राजा ने पहचान लिया है। बोले जान गए हैं राजा भी कि ये वो हैं जो काम से परे राम हैं, इसलिए उन्होंने जान लिया है और गुरुजी विश्वामित्र जी के साथ आदरपूर्वक बुलाए करके और उन्हें अपने भवन में ले आए हैं। अरे सखी परंत मन राव न सखी परंत पन राव न तजई, विधि बस हटिया विवेक कहीं भजई। सखी परंत पन राव न तजई, विधि बस हटिया विवेक कहीं भजई। और राजा अपना प्रण तो है सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ेगा, प्रण तो नहीं छोड़ सकता है क्योंकि वो भगवान का भक्त है, सत्यवादी राजा है, सब जानते हैं, इसलिए प्रण नहीं छोड़ सकता है। तो ये होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए, अभी भी वो होनहारी पता नहीं कैसी है, हमें पता नहीं। तो हमारा राजा जो है नहीं अभी भी अविवेकी बना हुआ है, जब जान गया है कि भगवानों ने बुला लाया है फिर भी अपने प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। अरे जिनके लिए प्रण किया था, प्रण काहे लिए किया था? बोले स्वयंवर में जैसे जगत की माता है ऐसे जगत के पिता भी आए होंगे और धनुष को तोड़ करके और इस बात का परिचय रहेंगे तो मैं विवाह कर लूँगा, इसीलिए तो किया। अब तू पहले ही जान गया, बोले द्वारकाधीश भगवान की, भगवान ने पहले ही बता दिया ले धनुष तोड़वाने की जरूरत नहीं, मेरे शंकर जी का काय को धनुष तोड़वाव है, मैं तो आ गया पहले ही तेरे पास में। बोले द्वारकाधीश पर अब वो तो पहले ही प्रण कर चुका है, अब लीला तो चलनी है। तो बोले कि अब वो जनक छोड़ेगा तो हट नहीं, पर उसकी जो मूर्खता है वो तो करेगा ही। ऐसे स्त्रियां जैसे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो सबके बारे में ऐसे बात करती है नहीं, उसी प्रकार से बोले वो मूर्ख है। अरे को कह जो भल आई विधाता, सब कहीं सुनही सब कहीं सुनही उचित फल दाता। को कह जो भल आई विधाता और सब कहीं सुनही उचित फल दाता। और कोई बोली यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल, अरे नहीं नहीं, मैंने सुना है भगवान बहुत भले हैं, वो द्वारकाधीश भगवान की। अब स्त्रियों का क्या भरोसा, मूड स्त्रियों का कभी भगवान को भला कह रहे हैं मैं कभी बोले, लेकिन वहाँ जो जनकपुर में जो भगवान की सीता जी की सखियाँ स्त्रियाँ हैं वो ऐसी नहीं है, वो तो बड़े सत्य भाव से ही उनको भला कह रही हैं। तो बोले कि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि सबको उचित फल देते हैं और सबका उचित फल देने वाले हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, ये सखी इसमें संदेह नहीं है। और यदि ऐसा है कि भगवान ही सबको उचित फल देने वाले हैं तो जानकी जी के लिए उचित तो यही है, तो अपने आप ही भगवान ऐसा कुछ करेगा कि जानकी जी को यह राम जी प्राप्त हो जाएंगे। तो जानकी मिलई बर एहू और नाइन आल यहाँ संदेहू, नाइन आल यहाँ, हे सखी इसमें संदेह नहीं है और इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान ऐसा करता है चमत्कार। तो जो विधि बस अस बने संजोगो, तो कृत्य कृत्य हो सब लोगो। अरे जो विधि बस अस बने संजोगो, तो कृत्य कृत्य हो सब, और जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं, भगवान से हमारा भी संबंध बन जावे। तो हे सखी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे और जब इनसे संबंध बन जाएगा हमारा तो हमारी खबर लेने के लिए या ससुराल में मेहमानी पाने के लिए कभी जभी तो आ ही जाएंगे। तो सखी हमरे आरते अतिताते कबहुते आव कबहु क ए आवही नाते। सखी हमरे आरते अतिताते कबहु के ए आवही यही ना, और हमारे दुख को दूर करने के लिए कभी जभी तो हमें दर्शन दे ही जाया करेंगे। और नाई तो हम कहूँ सुनऊ सखी, अरे इन कर दर्शन दूर, और यह संगत जब होए तब पुण्य पुरात कृत भूर। यह संगत तब होए जब पुण्य पुरा कृत भूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और नहीं तो विवाह न हुआ यदि तो, और एक ने कहा तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है, हम नहीं कर सकते। कहाँ हम नेपाल में रहे में और कहाँ ये भारत में रहे, तो हमको अयोध्या में तो इनके दर्शन उस समय कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज तो थे नहीं, झट चले जाते। और द्वारकाधीश भगवान की जय, और हमको इनके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। तो ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो, इस प्रकार से वो आपस में एक दूसरे से कह करके और अपनी मनोभावनाओं को प्रकट कर रही। अरे बोली पर कहो सखनी का ए विवाह अतिहित सब ही का। अरे बोली पर कहो सखनी का ए विवाह अतिहित सब ही का। दूसरी ने कहा ए सखी तुमने बहुत अच्छा कहा,
इस विवाह से सभी का परम हित है। उस पर कुछ और नहीं कहना है, उतना ही कह दिया उसने। अब वार्तालाप में जब स्त्रियाँ बात कर रही हो तो अब बोलना तो सभी को अच्छा लगता है, और सब पे आता नहीं, तो बोले कि उस पर इतना ही आया, तो उसने बात में बात तो मिलाई रही, बोली नहीं तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह दूसरे की बात काटी नहीं। इस बात से भी और बातचीत में रस बना रहता है। अगर हम दूसरे की बात काटे नहीं तो बातचीत में रस बना रहता है। बोले ज़्यादा हम पे नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा, तो बोले ठीक है, उसने काटी नहीं। और जो बाकी की सखियां कह रही थी उसने भी कह दिया, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। तो किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवरे राजकुमार कोमल शरीर के बारे में। बोले मान लो स्थिति यहाँ तक आ गई कि विवाह तभी जरक करने के लिए तैयार हो कि इनको धनुष तोड़ना पड़ जावे, तो अरे को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा, ये श्यामल मृदुगा। और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं, ये कैसे उस धनुष को तोड़ पाएंगे। तो सब असमंजस आई सयानी, ये सुन अपर कई मृदुबानी। और एक बहुत होशियार थी उन सखियों में, वो बोली ए सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरे सखी, जो एक ने कहा कि सब असमंजस ही है, सब मतलब हमें पता नहीं क्या होगा आगे, सब असमंजस में। तो यह सुनकर दूसरी जो होशियार सखी थी वो बोली कोमल वाणी से कहने लगी, अरे सुने असमंजस आई सयानी, यह सब असमंजस आई सयानी, यह सुन अपर काई मृदुबानी। अरे सकीन कह को अस काहीं, सकीन कहा को अस काहीं, बड़ प्रभाव देखत लगुआई, बड़ प्रभाव देखत लगुआई। हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं, हाँ, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। बोले ऐसे कैसे, द्वारकाधीश भगवान की। अरे परस जास पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत्यग भूरी, सुखी रही बिन शिवधन तोरे, यह प्रतीत पर हरई न भूरे, सुखी रही बिन शिवधन तोरे, यह प्रतीत पर हरई न भूरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिनने बड़ा भारी पाप किया था जिसने, और वे तर गई, और वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की जय। जिस अहिल्या को उसके पति ने इतने समय तक त्याग दिया और कोई उसकी बात नहीं पूछता था, वह भगवान के चरण कमलों के प्रभाव से अपने पति के धाम सम्मान पूर्वक पहुंच गई। वह भगवान धनुष को तोड़े बिना रह जाए, ऐसा हो सकता है। द्वारकाधीश भगवान, जिन प्रभाव भगवान का इतना प्रभाव है, बोलो द्वारकाधीश, जो ऋषि मुनि तक उनके प्रभाव को स्वीकार करते हैं। हाँ, दूसरे लोक में गए हुए गौतम जी ने उनके प्रभाव को स्वीकार किया, तो वह भगवान क्या, भगवान शंकर के धनुष को तोड़े बिना रह जाएंगे। और जय बिरंच रच सिय सवारी, ते श्यामल बरु रचे बिचारी, और तासु बचन सुन सब हरसानी, ऐसे ही हो कई मृदुबानी, तासु बचन सुन सब हरसानी, ऐसे ही हो कई मृदुबानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार करके और सांवला भर भी, उसे पता नहीं सखियों को कि वो ब्रह्मा जी ने नहीं रचे, द्वारकाधीश भगवान, पर वो अपनी अपनी भावना से सब व्यक्त कर रहे हैं कथा। लोग कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, ऐसे ही भगवान की कथा अनंत है, और कहने सुनने से अलग अलग प्रकार के कहने सुनने से अलग अलग हो गई हैं, लेकिन भगवान की कथा असत्य हो गई है, ऐसा नहीं। द्वारकाधीश हरि अनंत हरि कथा, इसी प्रकार से उसने भी अपने विचार से कहा कि जिस ब्रह्मा जी ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवरा वर भी रचा है। और उसके वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। अरे हिय हर सई बर सई सुमन, सुम किस लोचन वृंद, हिय हर सई बर सई सुमन, अरे हिय हर सई बर सई सुमन, सुम किस लोचन वृंद। और जहाँ जहाँ, अरे जाए जहाँ जहाँ बंधु दो, जाए जहाँ जहाँ बंधु दो, ता परमानंद सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर के फूल बरसा रही हैं, और जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है।
अरे पहने है फूलों की बनमाला, अरे संग लिए लक्ष्मण बाला। अरे पहने, और भगवान राम लक्ष्मण फिर आगे बढ़ दिए हैं। अरे पहने हैं फूलों की बनमाला, संग लिए लक्ष्मण बाला। मिथिला में आए हैं देखो राम लला जी, राम लला। अरे मिथिला में आए हैं देखो राम लला जी, राम लला। अरे राम लला जी, राम लला। अरे पैरे हैं फूलों की बनमाला, संग लिए लक्ष्मण बाला। अरे पहने हैं फूलों की बनमाला, अरे संग लिए लक्ष्मण बाला। अरे मिथिला में आए हैं देखो, अरे मिथिला में आए हैं देखो राम लला जी, राम लला। अरे राम लला जी, राम। चारों तरफ राम जी की जयकार और मिथिला में हो रही है, और भगवान सबको प्रसन्नता प्रदान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुर पूरब दिस गे दो भाई, जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई। अरे पुर पूरब दिस गे दो भाई, जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेद का रुचिर संवार। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेद का रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, और जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और बहुत लंबा चौड़ा सुंदर और ढाला हुआ पक्का आंगन था। वह धनुष यज्ञ के लिए जो भूमि बनाई गई वो कैसी थी कि बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था। ढाला हुआ कैसा? जिसमें ढलान थी, उसके कोनों पर ढलान थी, जिससे पानी उसमें ठहर नहीं जावे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, पानी बाहर बह जावे, ऐसे ढाला हुआ पक्का आंगन था। और पक्का बनाया था उसको, कच्चा नहीं था कि इसमें पानी से गीला हो जावे तो सब गिर जावे, रपटन हो जावे। पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल बेदी सजाई गई थी, और उसके ऊपर बीच में मध्य में सुंदर बेदी बनाई गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, जिसमें हवन होना था, ऐसी सुंदर बेदी बनाई गई। और चौदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला। ते पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जैसे वीआईपी जो गैलरी होती है नहीं, वो बनाई गई थी, जिसमें वीआईपी लोग बैठने थे। तो चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचों का मंडलाकार घेरा शोभित था। और जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में चारों तरफ कुर्सियां लगी होती हैं नहीं, इस प्रकार से चारों ओर सामान्य लोगों के बैठने के लिए मंडलाकार घेरा बनाया गया था कुर्सियों का। अरे कछुके ऊंचे सब बात सुहाई, और बैठे नगर लोग सब जाई। और हिसाब से जैसे बालकनी होती है नहीं, तो नहीं, जैसे उसमें बालकनी जैसे होती है तो ऊपर होती है, इस प्रकार से हिसाब से ऊपर नीचे के हिसाब से, और कुर्सियों को लगाया गया, गद्दियों को और मंचों को उस प्रकार से लगाया गया, ऊपर नीचे के हिसाब से सीढ़ियाँ बनाए करके। तो वह कुछ ऊंचा था, और तो चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच, और उनके पीछे समीपी चारों ओर दूसरे मंचों का मचानों का मंडलाकार घेरा। और वह कुछ ऊंचा और सब प्रकार से सुंदर था, और जहाँ जाकर के नगर के लोग बैठेंगे। ऐसा नहीं कि वो सब नीचे ही नीचे बना दिए, नहीं नहीं, ऊंचे स्थान बनाया, मैदान से ऊपर उठा करके जैसे सीढ़ियाँ बनाते हैं, तो वो आराम से बैठ के और देखते रहें। जहाँ बैठे देखें सब जहाँ बैठे देखें सब नारी, और जथा जोग अरे तिनके कछुक ऊंच सब बात सुहाई। बैठे नगर लोग जहाँ जाई, कछुक ऊंच सब बात सुहाई। बैठे नगर लोग जहाँ जाई, और तिनके निकट विशाल सुहाए। धवल धाम बहुबरन बना, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। वो विश्राम स्थल जो विशेष व्यक्ति बाहर से आए उनके रहने के लिए, द्वारकाधीश भगवान। और जहाँ बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी।
पूरे बालक कहें कहें मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावहीं रचना। और जो सुंदर भवन बनाए गए हैं उनमें बैठ करके और यथा योग्य अपने कुल के आधार पर सब नारियां बैठ करके और उस धनुष यज्ञ की शोभा को देख सकें, उस मेला को देख सकें और वहाँ बैठ के देखें। और नगर के बालक भगवान को दिखाते हुए, जैसे कि विश्राम घाट पर और अपने यजमान को कोई बतावे नहीं तो छोटा बालक बतावे तो बड़ा अच्छा लगे। हाँ, छोटा बालक बतावे यमुना जी की महिमा और भगवान कृष्ण की महिमा, द्वारकाधीश की महिमा, छोटा बालक बतावे नहीं तो बहुत अच्छा लगे। वो संकल्प सुनावे बहुत अच्छा लगे। उसी प्रकार से वो जो छोटे छोटे बालक थे वो भगवान को वह धनुष यज्ञ का स्थल दिखाते हुए और वर्णन कर रहे कि जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथायोग्य जिसको जहाँ बैठना है उचित है बैठ के देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रही। बोले देखिए ऐसे यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके बदले में भगवान से पैसा मांग रहे। बोलो द्वारकाधीश भगवान, वो भगवान की रूप माधुरी से आकर्षित होकर के और उनके पीछे लग गए थे। भगवान से कोई धन ऐंठने के लिए नहीं लग गए थे। बोलो द्वारकाधीश, उनके मन में भगवान की भक्ति आ गई थी और भगवान ने भी उनको अपने साथ में इसलिए ही लगाया था कि उनके मन में मेरी भक्ति बनी रहे। कोई पैसा देने के लिए उनको साथ में नहीं लगा लिया था। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। क्या अभी से अगर उनको पैसे का चस्का लगा दिया जाए, भगवान भी जानते हैं, क्या भगवान पैसा नहीं दे सकते उनको? लेकिन भगवान जानते हैं कि अभी से पैसे का चस्का लग गया तो इनके बचपन की जो सुंदर भोलापन है, जो निष्काम भाव से मेरे को जैसे दिखा रहे हैं, ये देखो दिखा दिखा के खुश हो रहे हैं, ऐसा अगर पैसा मिलने पर दिखाएंगे नहीं तो फिर तो अपन स्वयं भी इसको निष्काम भाव से देखना भूल जाएंगे। फिर स्वयं भी किसी उत्सव में मज़ा नहीं आता है, फिर तो एक ही उत्सव अच्छा लगता है कहीं से पैसा आवे। बोलो द्वारकाधीश भगवान। फिर किसी मेले में आनंद नहीं आता है, किसी ठेले में आनंद नहीं आता है, फिर तो बस एक ही बात में अच्छा लगता है कहीं से पैसा आवे, पैसा आवे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ये कलयुग की व्यवस्था है, एक की बात नहीं है समस्या, ये सब की है समस्या। कलयुग में सब इसी बात से भयभीत हैं। बोलो इसीलिए वो भजन नहीं कर पाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो लेकिन बालकों में उनमें निष्कामता है, इसलिए भगवान को सहज भाव से ही और दिखा रहे हैं वह रचना। तो सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के राम जी को आदर पूर्वक और प्रभु श्री राम जी को वह रचना दिखला रहे हैं। और सब से सुए मिस प्रेम बस और परस मनोहर गात, और तन पुल कहीं अति हरा सुहिय देख देख दो भ्रा। तन पुल कहीं अति हरा सुहिय देख देख दो भ्रात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और सब प्रकार सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छू करके और शरीर से पुलकित हो रहे हैं। और बताने के बहाने से बार बार कभी हाथ पकड़ते हैं राम जी का, है कभी उनका दुपट्टा पकड़ते हैं, कभी पीठ के पीछे हाथ रखते हैं, कभी इस प्रकार से किसी न किसी बहाने से भगवान को छू करके प्रसन्न हो रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। वह और इससे बड़ा आनंद उनको क्या हो सकता है? किसी भी पैसे से, किसी भी धन से, संपत्ति से वह आनंद मिल सकता है भगवान के सानिध्य का? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। और शिशुराम, अरे शिशुराम सब प्रेम बस जाने, और प्रीत समेत निकेत बखाने। शिशुराम शिशु सब राम प्रेम बस जाने, और प्रीत समेत निकेत बखाने। प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुच सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाए दो भाई। अरे निज निज रुच सब लेहि बुलाई, अरे निज निज रुच सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाए दो भाई। और राम दिखावहीं अनुजहि रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर बचना। और कहे मृदु मधुर मनोहर बचना। श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम के बस में जान करके और यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा करने लगी।
भगवान ने कहा जिस प्रकार से बालकों का प्रेम है तो कहीं ने ऐसा नहीं लगे कि मैं भगवान हूँ और मैं देख नहीं रहा हूँ, उनकी बात को सुन नहीं रहा हूँ। तो भगवान ने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा है, कितना सुंदर बना, हाँ हाँ हाँ, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा। और बालकों का उत्साह आनंद, और तुम हमें लेके आई ऐसी जगह, वाह भाई वाह, तुम तो बड़े सुंदर बालक हो, बड़े अच्छे हो, तुमने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया। इस प्रकार से बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, और जिससे वे अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला, तो बालकों में होड़ लग गई। वो बालक देखो, इधर आओ परदेसी बाबू, इधर आओ, मैं आपको बताता हूँ, देखो इधर देखो इधर। इस प्रकार से वो अपने अपने हिसाब से, यहाँ ये देखो यहाँ ये देखो, और अपने अपने हिसाब से जहाँ जो बालक बुलावे नहीं, दोनों भाई प्रेम से उसी के पीछे जा कर के उसी को देखने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर के श्री राम जी ने अपने छोटे भाई और भगवान भी बालकों का सा अभिनय करने लगे और लक्ष्मण जी को दिखाने लगे। लक्ष्मण देखो ये कितना सुंदर मंच बना है, लक्ष्मण ये देखो यज्ञ वेदी कितनी सुंदर बनी है। हाँ, तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी को भगवान दिखाने लगे और बालकों को ऐसा लग रहा सचमुच हाँ हमारे दिखाने का कितना प्रभाव पड़ रहा है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो लव निमेष महु भुवन निकाया और रचई जासु अनुशासन माया। और जिसकी आज्ञा पा करके माया लव निमेष में पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। ब्रह्मांड में जब घटनाएं होती हैं तो क्षण क्षण में कितने लोग नष्ट हो जाते हैं और कितने पैदा हो जाते हैं पता नहीं है। तो भगत हेत सोई दीन दयाला, जय जय राजा राम हरे, चितवत चकित धनुष मखसाला, जय जय सीताराम। हे भगत हेत सोई दीन दयाला, जय जय राजा राम हरे, चितवत चकित धनुष मखसाला, जय जय सीताराम हरे, चितवत चकित धनुष मखसाला, जय जय सीताराम। वहीं दीनों पर दया करने वाले भगवान, जिनके माया लव निवेश में एक एक ब्रह्मांडों का निर्माण कर सकती है, नष्ट कर सकती है, ऐसे भगवान दीनों पर दया करने वाले राजा रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर के आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। और सब इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देख करके और फिर गुरुजी के पास चल दिए। सब देख लिया मेला तो अब फिर गुरुजी के पास चल दिए, और देर हुई जान करके उनके मन में डर है और बोले बहुत देर तक हम देखते ही रहे लक्ष्मण, अब गुरुजी डांटेंगे तो नहीं कहीं हमको। इस प्रकार से गुरुजी की महिमा दिखा रहे। तो भगवान कौतुक देख चले गुर पाही, और जान विलम्ब त्रास मन माही। कौतुक देख चले गुर पाही, जान विलम्ब त्रास। और बार बार लक्ष्मण से कह रहे थे आओ हमें बहुत देर हो गई है, जरूर गुरुजी कान खींचेंगे, अब चलो जल्दी से। और त्रास त्रास डरे कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिनके भगवान के भय से डर को भी डर लगता है, वही भगवान विश्वामित्र जी के किए हुए भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं कि डरने का नाटक कर रहे हैं भगवान। भय का क्यों कर रहे हैं कि विश्वामित्र जी के भजन के बस में है भगवान इस समय। बोले कि चलो जल्दी चलो। तो जासु त्रास डरे कहूँ डरे होई, भजन प्रभाव। और लोग भजन करना नहीं चाहते, भोजन करना चाहते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, चौबे भैयन की जय। और जासु त्रास डरे कहूँ डरे होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। और कई बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक भर आई। कह बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक भर आई। किए विदा बालक भर आई। और जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही भजन का प्रभाव दिखाते हुए भगवान, और उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। बोले हमारे गुरुजी डांटेंगे हमको, हम जा रहे हैं, बहुत देख लिया हमने, अब तुम जाओ, तुम भी जाओ अपने घर में, जाओ रात हो रही है बहुत, भोजन पानी करो। अरे सवै सप्रेम विनीत सकुच सहित दो भाई।
अरे सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, और गुरु पद पंकज नाय सिर बैठे आयुष पाए। गुरु पद पंकज आय नाय सिर बैठे आयुष पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया। फिर भय प्रेम और विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में, कहीं गुरु जी डांटे नहीं, और आए करके सिर नवा करके आज्ञा पा करके बैठे। गुरु जी आ जाओ। मैं हाँ। गुरु जी कहा आओ आओ, क्या हो गया? कोई बात नहीं, आ जाओ। तो जैसे ही आए के बैठे तो देख रहे थे कहीं गुरु जी डांटे नहीं, देर हो गई है, पर गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। जब कुछ नहीं कहा तो निस प्रवेश मुनि आयुष दीना, सबहि संध्या बंदनु कीना। और गुरु जी ने कहा अब सांध्य का समय हो चुका है और अब हम संध्या बंदन करने में, दो जोर मिल रहे हैं, सूर्य छिप रहे हैं और रात्रि आने वाली है। इस समय भगवान की उपासना करनी चाहिए, तो हम संध्या वंदन करने में। निस प्रवेश मुनि आयुष दीना, सबहि संध्या बंदनु कीना। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। अरे कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आधी रात हो गई। इतनी देर तक गुरुजी उपदेश करते रहे और राम लक्ष्मण ये नहीं कहने कि हमको नींद आ रही है, अभी तो घूम करके आए हैं गुरुजी, अब सो जाएं हम। नहीं, गुरुजी सोने नहीं दे रहे हैं। गुरुजी को तो सोना नहीं है, वो तो तपस्वी हैं, उनको सोना नहीं है। और राम लक्ष्मण से दूर जाना नहीं चाहते। इस समय भजन भक्ति के बस में ऐसे हो गए हैं कि अपने से दूर उनको करना नहीं चाहते। बोले जितनी ज़्यादा देर तक मैं भगवान को अपने पास रखूं उतना ही मेरा कल्याण है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। और उनके भजन का प्रभाव समझते हुए भगवान भी उठ के जा नहीं रहे हैं। तो मुनिवर तो कहते कथा इतिहास पुरानी, भगवान को भगवान की कथा सुनाए चले जा रहे हैं और भगवान भी सुनते चले जा रहे हैं। बोल के भगवान कह रहे हैं ठीक है सुना ले विश्वामित्र, कोई बात नहीं है, तेने बहुत तपस्या करी है और मैं भी तेरे जैसे तपस्वी से प्रसन्न हूँ, इसलिए सुना ले, कोई बात नहीं। तो वो भी सुनते जा रहे हैं भगवान भी। तो कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाओ। और सुनाते सुनाते समय का तो चक्र चलता ही रहता है। तो आधी रात हो गई। अरे मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। और जब मुनि ने सोचा अरे अब तो बहुत रात हो गई, अब तो मुझे सो जाना चाहिए, नहीं तो भगवान ऐसा सोचेंगे कहीं मैं निशाचर तो नहीं रात में जगने वाला, तो अब मुझे सो जाना चाहिए। तो ऐसा सोच करके बोले थोड़ा तो मुझे अब दूर होना ही पड़ेगा, इसलिए सो गए थोड़ी देर के लिए। तो मुनिवर शयन कीन तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अभी आपको हमारा सानिध्य बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, तो हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, आप भले सो जाओ, हम आपके अब चरण दबाएंगे, आपको छोड़ के जा नहीं रहे, चिंता मत करो। तो मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। अरे जिनके चरण सरोरो लागी, जय जय राम, श्री राम जय जय राजा राम। करत विविध जप जोग विरागी, जय जय राम, श्री राम जय जय राजा राम। जिनके चरण, वो भगवान कैसे हैं कि जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते रहते हैं। अरे ते दो बंध प्रेम जन जीते, जय जय राम, श्री राम जय जय राजा राम। गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, जय जय राम, श्री राम जय जय राजा राम। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए। कौन से प्रेम से जीते हुए? कैसा प्रेम किया विश्वामित्र जी ने भगवान को? है कोई तारायण किया, चंद्रायण किया या चातुर्मास किया उन्होंने,
या कोई एकादशी किया उन्होंने, या कोई प्रदोष व्रत किया उन्होंने, या कोई मंगल सोम का व्रत किया, पूर्णमासी अमावस्या का व्रत किया, अष्टमी नवमी का व्रत किया, क्या किया उन्होंने? बोले भजन भगवान का, बोले भजन किया भगवान का, और ऐसा जीवन जिया, लोक कल्याण के लिए, सेवा के लिए, परमार्थ के लिए जीवन जिया, गायत्री का दर्शन करके सबके जीवन में, और ब्रह्म की स्थापना करने के लिए, ब्रह्म का प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन को जिया। तो ऐसे विश्वामित्र जी के बस में रहते हुए भगवान, जिनके चरण कमलों का ध्यान बड़े बड़े योगी और बैरागी करते रहते हैं और पार नहीं पाते हैं, वे दोनों विश्वामित्र के प्रेम से, प्रेम कैसे? भजन से। विश्वामित्र जी ने सब कुछ छोड़ दिया भजन के लिए भगवान के, तो भगवान ने भी सब कुछ छोड़ करके और विश्वामित्र जी के चरण पकड़ के बैठे, अभी नहीं जाएंगे छोड़ के आपको। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वे दोनों भाई प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु विश्वामित्र के चरण कमलों को दबा रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान बोले, गुरु जी इतनी देर से आप हमें कथा सुना सुना के दबा रहे थे, नहीं अब हम आपके पैर दबा रहे हैं। गुरु जी कह रहे जाओ जाओ। तो बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए सैन तब की। गुरु जी बोले नहीं नहीं अब जाओ, अब ठीक है, अब मैंने समझ लिया आपको, अब आप जाओ। मुनि का नहीं नहीं जाओ बेटा राम जाओ, अब थोड़ा देर तुम भी सो लो। नहीं राम जी कह रहे नहीं अभी और थोड़ा दबा लें, आप भी तो कथा सुनाते सुनाते हमें दबा रहे थे, तो हम भी थोड़ा दबा लें। गुरु जी ने कहा नहीं नहीं जाओ 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 बेटा जाओ, सो जाओ। और रघुवर जाए शयन तब कीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी, गुरुवर बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन। तो वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। और मुनि जी ने कहा, विश्वामित्र ने, अरे जाओ बेटा बहुत हो गया। तो रघुनाथ जी ने जा करके शयन किया। अब जब रघुनाथ जी शयन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं तुम दोनों ने गुरु चेलाओं ने मिलके मुझे बहुत परेशान किया, मैं भी अभी जाने वाला नहीं हूँ। बोले चप चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए, चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। श्री राम जी के चरणों में, चरणों को हृदय से लाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मुझे तुम दोनों ने दबाया है, तो अब मैं भी आपके चरणों को दबा लूँ थोड़ा सा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इस लीला में मुझे बहुत दबना पड़ रहा है लक्ष्मण जी, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। भगवान ने कहा ठीक है अभी तो दबाओ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। और जब लक्ष्मण जी ने कहा आप मुझे बहुत दबा रहे, अगली लीला में मैं ऐसा नहीं मानूंगा आज्ञा, मुझे बड़े भाई का रोल देना और मैं बड़ा भाई बन के आपको दबाऊंगा। भगवान ने कहा हाँ ठीक है, अगली बार तुम्हें दबाने का काम दिया जाएगा, अब मेरे पैर छोड़ दो, जाओ सो जाओ। अरे पुण्य पुण्य प्रभु कहे सो बहु ताता, अरे पुण्य पुण्य प्रभु कहे सो बहु ताता, पौड़े धुर धरे और पद जल जाता, पौड़े धरे और पद जल जाता। भगवान ने रामचंद्र जी ने कहा बार बार ठीक है अगले जन्म में तुम्हारे को मैं अवसर दूंगा ऐसा, अभी जाओ और सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धारण करके, भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके लक्ष्मण जी भी सो गए हैं। और भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे अब जब हम सो रहे हैं गोपी, तो तू भी कथा को ही विश्राम दे दे, अब हमें थोड़ा देर सो लेने दे, आगे कथा कल करना। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री राधे गोविंद। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, सारी कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद।
श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे स्वकर्णे नमो नमो अम्बे दुखर्णे। निरंकार है ज्योत तुम्हारी तुम लोक फैली हुई। ससललाट मुख महाविशाला नेत्राल रुकटे विकराला। रूप मात को अधिक सुहावै दर्शकृत जनत सुख पावै। तुम संसार शक्ति लोकीना पालन हित अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासन हारी तुम गौरी शिव शंकर पारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गामे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नत। रूप सरस्वती का तुम धारा देश बुद्धि ऋषि मुनि नवारा। धरो रूप नरसिंह को अम्मा प्रगट भई पाड़ कर खम्मा। रक्षा कर प्रहलाद बचा हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग सम। क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी में मातव नी जाय। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरवतारा जगतारिणी छिन्नवाल है दुख के हरिमान। सो भवानी लागुर वीर चरित अगवानी। कर में खप्पर खड़क बिराजे जाको दिक काल दरवाजे। सोहे अस्त्रो और त्रिशूला जाति उठत शत्रु है सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजती हूँ लोक में डंका। सुमन शमदान तुम्हारे रक्तवीर संकन संगारे। में सा सुर दैत्य मानी जय अगवार मही कुलानी। रूप कराल काल कोदारा सैन से तुम तई संग परिगार संतन पर जब जब बही साय मात तुम तब तब अमर परी और वासव लोका तब में माँ सब रहे। अशोका ज्वाला में है जोत तुम्हारी तुम्हें सना पूजन। प्रेम भगत से जो जस गावे दुखदारे दिन निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो निर्मल लाई मरण से सुख जाई। जोगी श्रमण कह पुकारी योग न हो बन सकते तुम्हारी। शंकर आचार तीनों काम करो दिस निर्धन ध्यान धरो। शंकर को काउ काल नहीं सुमरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हो कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्बा भई प्रसन्नाथ जगदम्बा दई शक्ति नहीं की न बलम्बा। मोको मात कष्ट गिरो तुम मिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा पछतावे मूरख मुह डर शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो एक चित्त में भवानी करो कृपा हे मात दयाला। रिद्ध सिद्ध दय करो निहाला। झंझनम में तप्पल पाऊँ तुमरो जिसमें दुर्गा चालीसा जो गावे सबसे भोग परम पर भावे। देवी दास शरण जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी निपुणा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। राम कहो